हेलो दोस्तों, मेंटरशिप सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये आपका पहला सेशन होगा जिसमें हम ज्योग्राफी देखेंगे। इसे हम 2-3 पार्ट में करेंगे, पहला सब्जेक्ट को ही। अभी आप देखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले ये सेशन या ये इनिशिएटिव कहाँ रन हो रही है, तो हमारे ऐप पे हो रही है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके इनक्रेडिबल अभिषेक सर्च करने की ज़रूरत है। आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी होम स्क्रीन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इस कोर्स को नहीं बाई करना है। ये कोर्स जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस है। इसमें हम ज़ीरो इसकी फ़ी करना चाह रहे थे, बट वो नहीं हो रहा था। मिनिमम 1 रुपी थी, इस कारण से। बाकी वैसे जिन्होंने ख़रीद लिया है वो उनको हम कुछ सेशंस प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपकी 1 रुपी चार्ज की गई है। बाकी अगर आप इस पर क्लिक भी करते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, कोई भी प्रोग्राम आप बाई करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी चाहिए कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें क्लासेज हैं किस प्रकार से। तो क्लियरली वहाँ पे दिया हुआ है, डोंट परचेज दिस कोर्स। ठीक है, बट फिर भी ठीक है, अगर आपने ख़रीद दिया तो हम इसका कुछ करेंगे। बाकी इसे बाई नहीं करना, ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद अगर आप होम स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 आइकन्स दिखेंगे, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि किस प्रकार से चीज़ें करनी है, कहाँ टेस्ट देना है, जो टेस्ट हुआ भी है वो कहाँ, ये सब। तो आप ये 3 आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से ये ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम शो करेगा और फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे जिनको iOS में ओपन करना है। तो उसके लिए करना ये होगा कि आप स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पर आप सिंपली क्लास प्लस की जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें ये वाली जो कोड है वो आप डालेंगे तो आपको ये ऐप के जितने भी कंटेंट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मटेरियल्स का आपको एक टैब दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत है। जब आप ये क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 सेगमेंट हैं, एक है डॉक्यूमेंट्स, एक में वीडियोस, एक है टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे आप स्पेसिफिकली एक टैब आपको दिखेगा CAPF AC CDS मेंटरशिप डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको परफॉर्मेंस चार्ट से लेकर वीकली टारगेट सारे कुछ मिल जाएंगे। अगर हमें कुछ नोट्स इसमें प्रोवाइड करने होंगे तो वो भी आपको यहीं मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में ये जो फोल्डर है इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये आपको हर दिन आप ऐसे मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास एक बार चेक कर लिया कीजिएगा। वैसे नोटिफिकेशन अगर आप ऑन रखते हैं तो नोटिफिकेशन हम आपको दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक है स्पेशल, ये आप देखते रहिएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्पेशल वो आपको देखने के लिए मिल जाती है, लाइक अनकन्वेंशनल GS, ये सारी चीज़ें। इसके बाद दूसरे टैब पे आएंगे वीडियो सेक्शन में, तो आपको ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा CAPF AC 2025 फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें पहली वीडियो आपको मिल गई होगी रिगार्डिंग दी डिटेल्स। ये आपकी दूसरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी को। एक वीडियो और आएगी आपकी जो आपने टेस्ट दिया था उसके बेसिस पर चीज़ें किस प्रकार से करनी है वो। इसके बाद अगर आप थर्ड टैब में जाते हैं जो कि टेस्ट है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत थी कि टेस्ट कहाँ है, तो आप ये देखेंगे ये टेस्ट है। तो यहाँ पर ये टेस्ट भी आप इससे अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे भी जो क्विजेज़ या टेस्ट आएंगी वो यहीं आएंगी, तो यहाँ से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में। जिन्होंने अभी तक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया वो अटैम्प्ट कर लें। जिन्होंने लाइक स्टार्ट कर दिया था फिर कुछ सेकंड्स बाद चले गए थे, वो भी इसे रीअटैम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं होंगी, फिर वो यूज़लेस है। ठीक है, ठीक है, अभी आपके पास ऑप्शन है, आपने कोई पेमेंट नहीं किया या ऐसे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप टेस्ट नहीं दे सकते। बट नेक्स्ट ईयर जब आप 3 अगस्त को एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ कंपलसरी होगा एग्ज़ाम देना। तो उससे बेहतर है कि अभी से अगर आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। माना आपके कम मार्क्स आ सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई आपको देखने आ रहा है, लेकिन जिस दिन रियल एग्ज़ाम होगा उसके रिजल्ट सब आपसे पूछेंगे। तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर आप टेस्ट दे दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छी टेस्ट है, आप दे सकते हैं। और उसके बेसिस पर जो वीडियो आएगी स्ट्रैटेजी वाली वो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो ही आपको ज़्यादा यूज़फुल होगी। अब चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी को। तो स्ट्रैटेजी की हम बात कर लेते हैं। शेड्यूल आपको दे दिया गया 1 वीक का। अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम इसमें कवर क्या करेंगे, तो 6 से 12 तक पूरा कंप्लीट हम इसमें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, 6 to 12 पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। अब इसे हमें 2 पार्ट में करना है। एक है आपका 6th, 7th, 8th और 10th, और उसके बाद 9th और आपकी 4 बुक्स, 11th की 2 और 12th की 2। इसको हम एक साथ करेंगे। इसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होगी क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर यहाँ से अलग होता है, यहाँ से अलग होता है, इस चीज़ को समझना है। तो इसको अभी हम पहले टैकल कर रहे होंगे, फिर इसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये पहला पार्ट है, तो इसमें हम बात कर रहे होंगे स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इसमें हम बात कर रहे होंगे 6th, 7th, 8th और 10th की। ठीक है, तो इसमें आपको किस प्रकार से करना है,
ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो फॉर एग्जांपल बिगनर हैं, उसके आसपास हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखिए वीक 1 में बहुत ज़्यादा हम अभी डिफ़िकल्ट नहीं कर रहे हैं। वीक 1 में हमने सिर्फ 2 बुक्स ही आपको टारगेट दिया है कि ये 2 बुक्स को आपको करना है। अब इन 2 बुक्स को करना किस प्रकार से, सबसे पहले फॉर एग्जांपल 6th है या 7th है या 8th है या 10th है, चारों के लिए एक साथ मैं आपको बता देता हूँ। इन चारों ही बुक्स को आपको एक बार पढ़ना है बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। कहीं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में, कोई चैप्टर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी सारे आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, एनिमेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी अगर कोई ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन का नेचर होगा वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, बहुत हद तक फैक्चुअल होगा। कुछ अगर कॉन्सेप्चुअल होंगे भी तो इतने डीप कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर कि आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएं। तो इस कारण से इन बुक्स की आपको नोट्स भी बनानी होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए अच्छे से। देखिए कहाँ पर नोट्स बनाना है, कहाँ पर नहीं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आप पे भी डिपेंड करती हैं, आपके लाइक आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है, उस पर भी डिपेंड करता है। और कुछ चीज़ें समझ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि 2 महीने 3 महीने एक नोट्स ही बना रहे होते हैं बहुत अच्छे से। देखिए नोट्स मान लेते हैं आपने बना लिए 150 200 300 पेज के, बट अगर आप उसे बार बार रिवाइज़ नहीं कर पा रहे या उसमें बहुत ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर उसका कोई सेंस बनता नहीं है। इसलिए समझना ज़रूरी है कि कौन से नोट्स बनाने चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए और किस प्रकार से बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी एग्जाम्पल ले लूँ तो साइंस है, तो साइंस में मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कभी नोट्स नहीं बनाए, बट मुझे बायो ऐसा लगता था कि बायो को बार बार रिवाइज करना बुक से बहुत ही हेक्टिक है, तो इस कारण से मैंने बायो के नोट्स बना लिए थे। फिर बाद में प्रिपरेशन के दौरान रियलाइज़ हुआ कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो आते हैं या कुछ जैसे आपने इक्वेशंस वाले देखे होंगे, वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। तो मैंने सिर्फ उन पार्ट को एक जगह पे नोट कर लिया था, तो वो 2-4 पेज में हो गए थे। तो उस प्रकार से आपको भी सिचुएशन के अनुसार मॉडिफाई करना है, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट लगती है वहीं पर आपको नोट्स बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया कि 6th 7th 8th और 10th ये चारों बुक्स को आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है, ठीक है। जहाँ दिक्कत आएगी यूट्यूब के वीडियोस को देखना है। उसके बाद सेकेंड रीडिंग में जैसे टारगेट फॉर एग्जांपल आज के दिन के लेट से 3 चैप्टर है 1 2 3, तो 1 2 3 चैप्टर आपने पढ़ लिया। जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे, आज ही के दिन करना है वो, और इसमें से सिर्फ फैक्ट्स नोट करने हैं, क्योंकि यहाँ से ये चारों बुक से अगर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो वो फैक्ट से होगी। कोई अगर पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल जियोथर्मल से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर इंडिया में साइट है, तो वो आपको दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज आपको फैक्ट पता नहीं होगा। फैक्ट के क्वेश्चन में आप लॉजिक भी कुछ नहीं लगा सकते, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए। तो इस कारण से आपको इसके फैक्ट्स के नोट बनाने। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या किया था कि 6th के बुक के लिए अराउंड 7 to 8 पेजेस के फैक्ट्स रेडी हुए थे, ठीक है। मैं आपको एक सैम्पल डाल दूंगा अगर आपको देखना है तो, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वो फैक्ट्स पता है तो उस बेसिस पे मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। मुझे लगता है कि हाँ ये मैं नहीं भूल सकता। कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो मे बी आपको पता होंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैंने उसे इंक्लूड कर लिया। तो वो मैं सैम्पल डाल दूंगा वहीं पर, मैंने जहाँ डॉक्यूमेंट सेक्शन बताया तो वहाँ से आप देख लेंगे, बट आपको उसके खुद के बनाने हैं, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ एक 6th की दूंगा, 7th 8th 10th की भी है मेरे पास, बट वो मैं नहीं दूंगा। आप खुद बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, ये चारों बुक्स को एक एक बार पढ़ना है और उसके बाद उसके फैक्ट्स के नोट्स बनाने हैं। 9th और 11th 12th की उसको कम्प्लीटली अलग तरीके से करना है। वहाँ के क्वेश्चन का नेचर कम्प्लीटली अलग होता है, ये का नेचर बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आपको करना क्या है, एक बार पढ़ना है और उसके जो नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के दौरान जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते हैं वो आप उसी में नोट कर लीजिए, या उसके बेसिस पर अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला चैप्टर अभी भी लगता है कि थोड़ा सा वीक है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, तो उससे वो कंसोलिडेट होता चला जाएगा। इसके बाद 6th 7th 8th और 10th की बुक को दोबारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना है। कभी आगे चलकर 2-4 महीने बाद आपको लगता है कि हाँ इस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। बाकी इसको सिर्फ एक बार करना है, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ 6 से स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं ज्योग्राफी को लाइक कंबाइंड करके भी करते हैं। कंबाइंड करके जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी, तो उसका 7th में कोई पार्ट होगा, कोई लेट से 9th में होगा या कोई 11th में होगा, तो उनके तो वो भी मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, बट मैं उसे अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट ये मेंटरशिप सेशन के सेशंस अटेंड कर रहे होंगे या इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे
करेंगे वो बहुत ज़्यादा बिगनर होंगे, ठीक है, या बिगनर के आसपास के होंगे। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 6, 7, 8 ऐसे करके भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान वैसे ही की थी, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो थोड़ा समझने में भी बेहतर होता है। लास्ट में आपके पास एक जगह नोट्स हो जाएंगे, फिर आपको भी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, फिर आप वो कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा वो अननेसेसरी लाइक कन्फ्यूजन अभी क्रिएट हो सकता है, और खासकर आप सेल्फ कर रहे हैं। अगर हाँ ऐसा होता है कि मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अलग बात हो जाती है कि मैंने एक जगह पे एक ही चैप्टर में आपको तीनों बुक से पढ़ा दिए, या एक ही जगह पे मैंने एक जगह नोट्स प्रोवाइड कर दिए। अभी आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ कि आप आराम से एक एक करके करेंगे। तो आपको पहले 6th करना है, फिर 7th करना है, फिर 8th करना है, फिर 10th करना है। इन चारों बुक को मैंने जिस तरह से बताया, एक एक करके आपको चैप्टर पढ़ने और इनके सिर्फ फैक्ट्स के नोट्स बनाने कंपलसरी हैं, क्योंकि बाद में इतनी बड़ी बड़ी बुक्स रिवाइज नहीं करनी, इसकी में कॉस्ट बेनिफिट ही नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो जब इसकी कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, हाँ, लेकिन जो 2-4 क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो हम उसे क्यों स्किप करें जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारे पास अगर नोट्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल इन सभी के मैक्स टू मैक्स 50 पेज की बनेगी, और वो 50 पेज ऐसी होगी लाइक आप कभी भी 1-2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एफर्ट्स लगा लीजिए, आराम से इसके नोट्स बना लीजिए, कंपलसरी है ये मेरे साइड से। जो भी मैंने आपको सजेशंस दिए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद नोट्स बना लीजिए, फिर दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी इनिशियल टाइम है, आप पढ़ लेंगे तो बेहतर है। तो आई होप मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं कि 6th, 7th, 8th और 10th में ज्योग्राफी को किस प्रकार से करना है। 9th, 11th, 12th इनको कम्प्लीटली अलग तरीके से करना है, वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अभी आपके लिए टारगेट्स भी इस वीक की हो गई है, नेक्स्ट वीक में हम ये 2 बुक्स कर रहे होंगे, तो फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करते रहिए, और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो थोड़ी बहुत रेटिंग ये सब और रिव्यू फीडबैक ये सब देते रहिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।